परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। तो कल हमने देखा विशेष करके किस तरह ये जीव संसार के वस्तुओं से बंध जाता है। अनात्मा के संदर्भ में ये विषय उठी थी। हम अनात्मा क्या है इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, और अनात्मा में पहला जो सबसे स्वाभाविक जो है वो है हमारा ही स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को जब हम थोड़ी सी गहराई में देखते हैं तो हमको अलग ही चित्र देखने को मिलता है। हमारा जो आज का जो दृष्टि है, जो कि चर्म दृष्टि है, तो सिर्फ सतह पर देखता है, और यहीं पर हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं और बंध जाते हैं। जैसे हम जितनी गहराई में जाएं हमारी दृष्टि बदलती है। स्थूल शरीर को देखने का और एक प्रक्रिया है जिसको पंचकोश विवरण कहते हैं। हमारे वेदांत में हम उसके डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर और भी बहुत डिटेल्स में हो जाएगा, उतना समय भी नहीं है। हम लोग को अभी ये जो भी है जितने पोर्शन है उसको ख़त्म करना है, लेकिन मैं संक्षेप में बता देता हूँ। ये और एक दृष्टिकोण है। इस स्थूल शरीर में या ये जो जीव जो है उसके 5 कोश हैं, लेयर्स हैं। ये सबसे बाहर ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश कहते हैं, और सबकी अपनी विशेषताएं हैं। अन्नमय कोश के बिल्कुल पीछे और भीतर प्राणमय कोश है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं। प्राणमय कोश के बिल्कुल पीछे और भीतर मनोमय कोश है। मनोमय कोश के बिल्कुल पीछे और भीतर विज्ञानमय कोश है, और विज्ञानमय कोश के भी पीछे और भीतर आनंदमय कोश है। और जो सत्य वस्तु जो है ना, आनंदमय के भी पीछे है। तो देखिए एक ऐसी खोज चल रही है। अब इसमें से मैं कौन हूं? आप क्या अन्नमय हो? क्या आप अन्नमय नहीं हो? ये अन्नमय तो चला जा रहा है, तो सिर्फ एक बुलबुला मात्र है। हम लोग अन्नमय के क्या कहें, वो जो 2mm व्यू में ही फंसे हुए हैं, बाकी कुछ हमको पता ही नहीं है। सोच सकते हैं कैसा है? हम सिर्फ बाहरी सतह पर जो हमको दिख रहा है वहीं पर हमारी दृष्टि अटकी हुई है, फंसी हुई है, इसलिए हम सब भ्रमित हैं। अब देखिए ये जो जेंडर है ये तो सिर्फ अन्नमय कोश पे है, जिसको हम लोग लिंग भेद कहते हैं। कोई स्त्री है तो पुरुष है, ये तो सिर्फ अन्नमय कोश में है। जैसे ही प्राण में पहुंचते हैं, क्या प्राण क्या स्त्री है, स्त्रीलिंगी है या पुल्लिंगी है? बताओ, प्राण का कोई लिंग है?
जितना आप भीतर जाओगे तो देखोगे ये जो जेंडर डिफरेंशिएशन जो है, जो हम लोग लैंगिक भेद कर रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। अब प्राणमय कोश में जाओगे तो लिंग कहाँ है, मनोमय में जाओ, विज्ञानमय में पहुंच जाओ, आनंदमय में पहुंच, तो ये कहाँ है ये भेद? ये सिर्फ सतह पर है। और सारा विश्व प्रपंच जो है यहीं पर अटकी हुई है, फंसी हुई है। सारा संसार इसी में से चलता है। सच्चाई तो कुछ और ही है। इसीलिए वेदांत हमें यह कहते हैं कि हमारे भीतर क्या छुपी हुई है हमें पता ही नहीं है। अभी देखिए, आधुनिक शिक्षा पद्धति ये कुछ भी नहीं सिखाती है। आधुनिक हमारा आज का जो शिक्षण है वो हमको सिर्फ अन्नमय कोश भी उनको पूरा पता नहीं है। बस अन्नमय कोश से जो बाहर दिखाई दे रहा है उनको यही विश्व प्रपंच लगता है। इस विश्व प्रपंच के कितने स्तरें हैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बताइए, ये जो शिक्षा पद्धति है जिसको हम लोग बहुत साइंटिफिक रैशनल मानते हैं, ये सचमुच ही साइंटिफिक और रैशनल है क्या? ये सब प्रश्न उठते हैं। इनको पता है क्या इसके पीछे, इसके भीतर क्या है? जैसे हर व्यक्ति के इस स्थूल शरीर के पीछे और भीतर कितने चीजें छुपी हुई है, अनंत शक्तियां छुपी हुई है हर व्यक्ति के अंदर। स्वामी विवेकानंद ये कहते हुए थकते नहीं हैं, आप अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। सब आपके अंदर जो अनंत शक्तियां छुपी हुई हैं इसकी कल्पना नहीं है हमें आज। इसीलिए जितना योग का अभ्यास होगा उतना आप अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को आप बाहर ला पाओगे। आपको समझ में आएगा कि कितनी अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं हमारे जीवन में। मैं दोबारा कहता हूं, हमें इसकी कल्पना तनिक भनक भी नहीं है कि हमारे अंदर कितनी अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। आज हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। अनंत संभावनाओं की बात कर रहा हूं मैं, सीमाहीन संभावनाएं। और जब तक हमारी सारी शक्ति, हमारा ध्यान सिर्फ इस स्थूल, इस 2 mm का जो स्तर है वहीं पर अटका हुआ है, तब तक हम दुर्बल हैं, तब तक हम दीनहीन बन के रह जाते हैं। सारी गुलामी यहीं से शुरू होती है। अब जितना भीतर जाओगे ये सारी गुलामी, पराधीनता जो है खत्म हो जाती है। ये योग का वरदान है। भोग हमें क्या देती है? गुलाम बना देती है, बिल्कुल पराधीन बना देती है। समझ रहे हो? ये बिल्कुल अलग ही चीज है। योग आपको स्वाधीन बनाती है, स्वावलंबी बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है, आपको सारे गुलामी और कमजोरियों से आपको मुक्त कराती है। यही मोक्ष है। समझ रहे? जितना हम सतह पर अटके हैं, इस स्थूल शरीर पर ही अटके हुए हैं, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। हम भ्रम में हैं। हम इसी को सब समझ करके चल रहे हैं, इस स्थूल शरीर को, जिस प्रकार मगरमच्छ को हम लकड़ा समझ रहे हैं। इस स्थूल शरीर में ही अटक करके आप जीवन में आप आशा कर रहे हो कि आप सुखी होंगे। इंद्रियों में ही अटक करके हम रह रहे हैं और हम आशा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जीवन सुखी होगा। इंद्रियों में एक बूंद भी सुख नहीं है। इसको समझने में सारी जीवन चली जाती है। इंद्रियों के अंदर और विषयों में एक बूंद सुख नहीं है। ये एक छल हमारे साथ हो रहा है। असली देखिए, आनंदमय कोश कहां है और यह अन्नमय कोश कहां है? इस अन्नमय कोश में सिर्फ आनंद का आभास है। वो जो असली आनंद जो भीतर छिपा हुआ है उसकी सिर्फ एक परछाई हमको यहां पर दिखाई देती है। और इसी से हम लोग सब, क्या कहें, हम धोखा खा रहे हैं। इंद्रियों में जो थोड़ा सा हमको रस दिखाई देता है ना, वो सिर्फ एक आभास मात्र है, सिर्फ एक प्रतिबिंब मात्र है। और सारा जो विश्व प्रपंच है उसी में फंसा हुआ है। यही हमारा बंधन है। हम उसी में डूबना चाहते हैं। हम समझते हैं कि इससे हम सुखी हो जाएंगे, हम जीवन में तृप्ति प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कभी होता नहीं है। करते करते यह अन्नमय कोश एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, वो
सिकुड़ जाएगा, मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, गिर जाएगा। जैसे फूल गिरते हैं ना, टहनी से फूल देखो कैसे गिर जाता है, ऐसे ये अन्नमय कोश गिर जाएगा। ये मनुष्य जीवन की कहानी है। तो ये एक दृष्टिकोण है स्थूल शरीर को समझने का। ये 5 कोश है। ये एक चीज मैं आपको बताना चाहता था। और एक चीज आगे बढ़ने से पहले, कल का हमारा विषय क्या था? हमने देखा ये स्थूल शरीर किन किन चीजों से बनी हुई है। ये स्थूल शरीर जो अन्नमय कोश जो है, यह मोह का स्थान है, ये मोह का आस्पद है। देखिए सभी लोग इसी में मोहित है ना। इसके पीछे, इसके भीतर क्या है किसी को पता नहीं है, हमको बताया नहीं गया। आज वेदांत हमें बताती है, शास्त्र और गुरु हमें बताती हैं कि बच्चों जान लो, आप सिर्फ इस सतह पर अटके मत रहो। आपके अंदर जो अनंत शक्तियां हैं छिपी हुई है, आप जितना भीतर प्रवेश करोगे, योग योग उसी के लिए है। योग का मतलब क्या है? भीतर प्रवेश करना, अपने अंदर छिपी हुई उस दिव्यता को बाहर प्रकट करने का साधन है योग। है योग क्या है? योग के माध्यम से आपके भीतर छिपी हुई उस दिव्यता को आप प्रकट करने का जो साधन है, जो जरिया है वह योग है। वो योग से ही होता है। तो हमने कल देखा कि हम जब इस स्थूल शरीर के भीतर, तो स्थूल शरीर का जब हम अन्वेषण करते हैं तो हमको समझ में आता है ये स्थूल अन्नमय कोश जो है, ये स्थूल शरीर जो है, यही मोह का आस्पद है। इसी के प्रति हमारी बुद्धि होती है। क्या बुद्धि होती है? मैं और मेरा, ये मैं हूं, और फिर सब कुछ वहां से शुरू हो गया। फिर ये मेरी पत्नी हो गई, मेरा पति हो गया, मेरे बच्चे हो गए, और सब स्थूल शरीर को लेकर के हैं। एक स्थूल शरीर दूसरे स्थूल शरीर से संबंध बना लेता है इसी आशा से कि वो सुखी होगा। आज तक हुआ है क्या? एक बुलबुला जिसका खुद अपना ठिकाना नहीं है, वो दूसरे बुलबुले को पकड़ता है, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, और वो ये आशा करता है कि मैं जीवन में इसके माध्यम से परिपूर्ण हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। ये कभी होता है क्या? दोनों बुलबुले उतने ही असुरक्षित हैं, उतने ही भयग्रस्त है, और कभी भी उसमें से तृप्ति नहीं होती, कभी नहीं हो सकता। तो फिर ये जो स्थूल शरीर है, यह मैं और मेरा रूपी जो मोह है, उसका आस्पद है, उसका स्थान है। मोह वह है जो व्यक्ति को अंधा बना देती है। जब हम मोहग्रस्त हो जाते हैं किसी वस्तु के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, हम व्यक्तियों के प्रति मोहग्रस्त हो जाते हैं, वस्तुओं के प्रति हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। जब मोह हो जाता है तो हम अंधे हो जाते हैं, हमको फिर उसके बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। पुरुष स्त्री से मोहित हो जाती है, स्त्री पुरुष से मोहित हो जाती है, माता पिता बच्चों से मोहित हो जाते हैं। ये जो मोह है ना, व्यक्ति को अंधा कर देता है। वो भीतरी चीज वो देख नहीं पाता, सत्य को देख नहीं पाता, और यही हमारे जीवन का परम दुख का कारण है। और इस प्रकार जब मोह हो जाता है तो हम आसक्त भी हो जाते हैं। राग, ये राग रूपी जो अदृश्य एक रस्सी है, जो दिखता नहीं है लेकिन स्थूल रस्सियों से भी अधिक मजबूत है। स्थूल रस्सी आप काट पाओगे, इस आसक्ति रूपी रस्सी को काटना बड़ा कठिन है। अदृश्य है, दिख नहीं रहा है, लेकिन वही हमको बांध करके रख देती है विभिन्न विषयों से। तो हमने उदाहरण देखे कैसे ये विभिन्न जो पशु एक वस्तु के प्रति उनकी आसक्ति के कारण कैसे बंध जाती है और मृत्युग्रस्त हो जाते हैं। तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, जो पांचों इंद्रियों के विषयों के साथ वह आसक्त है, उसकी तो परिस्थिति बहुत ही दीन है। ये परिस्थिति है। और ये राग कैसा है? विषयों के प्रति आसक्ति, ये विषय इतने विषाक्त है कि ये हमें दूर से ही मार देती है। यह काले नाग के विष से भी अधिक विषाक्त है, और हम विषयों से बंध जाते हैं इस राग के द्वारा।
और हमने राग और प्रेम का अंतर देखा। कर ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रेम क्या है, राग क्या है। राग के मूल में स्वार्थ है और प्रेम सब समय निस्वार्थ ही होता है। इसको आप लिख के रख लीजिए, ये दो अलग ही चीज है। और प्रेम सीमाहीन है। प्रेम किसी एक या दो या तीन व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहती। प्रेम का शरीर के साथ कोई संबंध है ही नहीं। प्रेम का लिंग के साथ कोई संबंध है ही नहीं। शारीरिक आकर्षण, पारस्परिक जो शारीरिक आकर्षण जो है, जिसको समाज प्रेम समझती है, ये तो प्रेम है ही नहीं। ये सिर्फ एक अंधा मोह है, ये सिर्फ आसक्ति है और उसके मूल में स्वार्थ है। ये सब अपने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए दूसरे बुलबुले को पकड़ रहे हैं, है कि नहीं। ये सारा जो जितना भी संबंध है, जो स्त्री पुरुष संबंध आप देख लो, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये दोनों एक साथ आते क्यों हैं? अपने अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, है ना। पुरुष को स्त्री से कुछ अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, स्त्री को पुरुष से अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। यह प्रेम की तरह दिखता है, लेकिन इसके मूल में स्वार्थ है। प्रेम कैसा होता है? उसका एक तो शारीरिक आकर्षण के साथ कोई संबंध है ही नहीं और उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। निस्वार्थ प्रेम सब समय निस्वार्थी होता है। और आसक्ति जो है, राग जो है, ये सब समय स्वार्थी होता है। तो हम जितना भी हम संबंध देखेंगे समाज में, कुछ विरल ऐसे एक्सेप्शंस को छोड़ करके, अपवादों को छोड़ करके, सर्वसाधारण समाज में जो दिखाई देता है, ये सब स्वार्थ केंद्रित ही संपर्क है, पारस्परिक संपर्क है। वो प्रेम की तरह दिखता है। इट अपीयर्स लाइक लव। अटैचमेंट अपीयर्स लाइक लव। अंग्रेजी में कहने जाओ तो हम कह सकते हैं, इट इज अटैचमेंट विच मैस्कुरेट्स एज लव, है ना। अटैचमेंट इज कैमोफ्लेजिंग itself as love. It is appearing as love. Love is a totally different thing. It has got nothing to do with physicality. It has got nothing to do with gender attraction. It has got nothing to do with genetics. Genetics, है? मेरे बच्चे नहीं, उसके लिए सब समान है, सब प्रेम अलग ही चीज है। तो ये अंतर हमने कल देखा। तो इस प्रकार हम स्थूल शरीर के इस अन्वेषणा से ये सब निष्कर्ष हम निकाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष। ये सब विचारणीय है। आपको यहां से जाने के बाद में भी इस पर आपको बहुत गहन चिंतन करना पड़ेगा, ताकि आप अपने जीवन को विवेकपूर्वक आगे ले जा सके। आप एक चीज को दूसरा ना समझ बैठे, मगरमच्छ को आप लकड़ा ना समझ बैठे। इसकी आपको ये शास्त्र की ओर से आपको ये चेतावनी है, सावधान रहे। क्या क्या है इस चीज को समझे और जीवन में आगे बढ़े। अब देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, तो ये स्थूल शरीर आप नहीं हो। वेदांत को यह कहना है कि आप ये स्थूल शरीर हो ही नहीं सकते हो। स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है, इसका विनाश होता है। आप अविनाशी हो, आपका नाश नहीं है। स्थूल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आपका नाश नहीं है। यह अब खोज है। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट डू यू मीन बाय देयर इज नो डेथ फॉर यू। भगवद गीता का वो श्लोक कितना सुंदर है। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आपका कभी जन्म भी नहीं हुआ, आपका मरण भी नहीं है। और क्या अभी इससे आगे और कुछ सोच? दिस इज द अल्टीमेट स्टेटमेंट। अब देखिए, हम अपने विषय में क्या क्या समझ करके बैठे हैं। हमारा तो एक जन्मदिन है, जिसको हम लोग बहुत जोर शोर से बनाते हैं। जरूर मनाइएगा। मनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जान लीजिए सच्चाई क्या है ना।
हम तो साल भर इस जन्मदिन के अपेक्षा में बैठे रहते हैं, कब आए तो घर में कुछ पायस बनेगा, केक कटेगा, दोस्त आएंगे, हैं। इस जन्मदिन के चक्कर में हम लोग बैठे रहते हैं, लेकिन सच्चाई है आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं है। ये जन्म मरण तो इस स्थूल शरीर को लेकर के है ना। इस स्थूल शरीर को लेकर के हम जन्म मृत्यु की बात करते हैं। थोड़ा सा भीतर जाओ, कहाँ जन्म है, कहाँ किसका जन्म हो रहा है, किसकी मृत्यु हो रही है, अलग ही दृष्टि है। देखिए इससे क्या होता है, एक अद्भुत साहस आ जाती है जीवन में, सारा भय कट जाता है आपके मन का। जिसका जितना आप भीतर जाओगे अपने अपने विषय में, आप एक भीतरी गहरी जब आपकी सोच होगी, जब आपकी धारणा होगी, उस गहरी धारणा में से उत्पन्न होने वाला क्या है पता है, निर्भयता। सारी जो गुलामी और कमजोरी जो है वो दूर हो जाती है। जितना आप सतह पर अटके हो उतना आप कमजोर और गुलाम अपने आप को पाओगे, ये बात है। तो न जायते न म्रियते वा कदाचित, ना तो जन्म है ना तो मरण। अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो। आप अजन्मे हो, आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं, आप नित्य हो, शाश्वत हो। ये भगवान कृष्ण की वाणी है, उपनिषदों की वाणी है। तो इस प्रकार हमने स्थूल शरीर को देखा, और अब इस स्थूल शरीर के पीछे और भीतर दूसरा एक शरीर है जिसको हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अंग्रेजी में हम कह सकते हो कि बाहर का जो शरीर है वो ग्रॉस बॉडी है, और ये जो भीतर और ग्रॉस बॉडी के पीछे जो है उसको हम लोग सटल बॉडी कह सकते हैं, सूक्ष्म शरीर। अब देखिए ये स्थूल शरीर तो हम सबके लिए स्वाभाविक है, सबको, हम लोग तो स्थूल शरीर में ही अटके हैं। हम लोग तो यही समझते हैं कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं। अब इसके पीछे जो सूक्ष्म शरीर है यह भी हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसके विषय में हम और भी कम जानते हैं। अनुभव तो कर रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे, कुछ हमको कुछ पता नहीं है ये मन कैसे काम कर रहा है कि नहीं। अब देखिए समस्या, सारी समस्या तो सूक्ष्म शरीर में है। सच्चाई में देखो तो सारी समस्याओं का जो क्या कहें उसको, जो स्थान जो है, जो उसका स्थान जो है वो तो सूक्ष्म शरीर में। आपकी सारी चिंताएं कहाँ चलती हैं, हाथ में चलती हैं क्या पैर में चलती हैं? मन में चलती है ना। आपको कष्ट जो होता है, चिंताएं जो होती है, ये सब कहाँ हो रही है? आपको ठेस कहाँ लगती है? ये सब तो मन we are going more deeper into it. And about this subtle body, we hardly have any idea. Though we are experiencing it, we hardly have any idea how it is actually functioning. ये कैसे काम कर रहा है इसके विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है। हम अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, इसके विषय में हमें आज कुछ भी पता नहीं है। तो अब देखते हैं ये क्या है, ये सूक्ष्म शरीर है, देखते हैं। तो कहते हैं निगद्यते अंतःकरणं मनोधि अहंकृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिः पदार्थाध्यवसाय धर्मतः अत्राभिमानात् अहमित्यहंकृतिः स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम् वागादि पंच श्रवणादि पंच प्राणादि पंचाभ्रमुखानि पंच बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीरमाहुः। सूक्ष्म शरीरम आहु, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। किसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं? सूक्ष्म शरीर जो है ये पुरी अष्टकम है। वेदांत में इस शरीर को पुर कहा गया। पुर का मतलब शहर,
पुर का मतलब क्या है? ये पुर है, जयपुर है, वो पुर है, कितने पुर हैं? भरतपुर है, भरतपुर कहाँ है? कितने ऐसे पुर है ना हमारे देश में। पुर का मतलब क्या है? शहर। ये शरीर अपने आप में एक शहर है। नवद्वारे पुरी देही नैव कुर्वन्न कार्य। और स्थूल शरीर ये एक पुर है, एक शहर है, जिसमें वेदांत कहते हैं ये इसमें 9 द्वार है ना, 9 द्वार है। ऊपर की तरफ 7 द्वारें हैं और नीचे 2 द्वारें हैं। और ये सारा ये सूक्ष्म शरीर जो है ना, भीतर से इन 9 द्वार के अंदर से बाहर निकल करके संसार के साथ व्यवहार कर रही है। और ये संसार के साथ कैसे बंध जाती है? राग के द्वारा। इट्स अ वेरी प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन। स्थूल शरीर है जिसमें 9 द्वार हैं, ऊपर 7 द्वार हैं, नीचे 2 हैं। और सूक्ष्म शरीर हम और हमारी सारी शक्तियां जो है इस स्थूल शरीर के 9 द्वारों के द्वारा बाहर जाती रहती है। आज हमारी सारी शक्ति जो है ना सिर्फ बाहर दौड़ रही है और बाहर ही फंसा हुआ है। योग क्या है? इस शक्ति को बाहर जाने से रोक रही है और शक्ति का संग्रह हो रहा है। योग जब आप करते हो ना, आप जब ध्यान करते हो तो क्या हो रहा है? अनंत शक्ति का संग्रह हो रहा है। जब आप अपने आप को इंद्रियों के स्तर पर संयमित कर रहे हो, उसके द्वारा ये बाहर बिखरने वाली शक्ति का संग्रह हो रहा है। और ये शक्ति का संग्रह जितना होता है उतना व्यक्ति बलशाली होता है, सशक्त होता है, बलवान होता है। जितना शक्ति का रास होता है उतना हम कमजोर पड़ते हैं। इसलिए देखिए, ब्रह्मचर्य का इतना बड़ा स्थान है हमारी संस्कृति में, और हमारे आदर्श है उसमें महावीर हनुमान। पूरा शक्ति का संग्रह, अनंत बलशाली। ये कैसे होता है? हमारे शक्तियों को जब हम बाहर ऐसे ही हम उसका रास नहीं करते, वी डोंट स्कैटर द एनर्जीज आउटसाइड, वी आर यूजिंग द एनर्जी वेरी इंटेलिजेंटली। शक्ति को बहुत ही बुद्धिपूर्वक, विवेक पूर्वक उसका संचालन कर रहे हैं। जितना प्रयोजन है व्यवहार के लिए उतना, बाकी योग के द्वारा उसको आप संग्रहित कर रहे हो और भीतर जा रहे हो। ये प्रक्रिया है। तो देखिए, तो शरीर को एक पुर कहा गया है। अब सूक्ष्म शरीर भी जो है ना वह एक पुर के समान है। और ये सूक्ष्म शरीर 8 चीजों से बनी हुई है। पुरी अष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु। सूक्ष्म शरीर जो है ये 8 चीजों से बनी हुई है। तो कौन से है ये 8 चीज? उसमें पहला जो है उसको हम लोग अंतःकरणम कहते हैं। निगद्यते अंतःकरणम। पहला हमें गिनाया जा रहा है इन 8 चीजों में। जो पहला चीज जो है, जो हमें गिनाया जा रहा है या बताया जा रहा है, वह है अंतःकरणम। अब देखिए, करण का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट। अगर हम अंग्रेजी में कहने जाओ, इंस्ट्रूमेंट या औजार कह सकते हैं, है ना। और क्या शब्द है इंस्ट्रूमेंट के लिए हिंदी में? औजार है या कोई हथियार है। किसान का औजार क्या है? दराती। दराती है ना, है? फावड़ा है, दराती है, टूल्स, यंत्र है, एग्जैक्टली है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है। हम इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं ना। डॉक्टर्स के अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना। इंजीनियर्स के अपने इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये जिस औजार से आप काम करते हो, तो 2 प्रकार के औजार है, 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक बाह्य और एक अंतःकरण है ना। अंतःकरणम और एक बाह्यकरणम। बाह्यकरणम एक प्रकार का है, ये अंतःकरणम है। ये भीतरी ये चीज है जिसके जरिए ये स्थूल शरीर काम कर रहा है। अब ये बहुत ही सुंदर बात है। देखिए, हमको लगता है कि स्थूल शरीर काम कर रहा है। ये स्थूल शरीर जो हमको दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ भी नहीं कर सकता इस सूक्ष्म शरीर के बगैर। सूक्ष्म शरीर के संयोजन के बगैर ये स्थूल शरीर कुछ भी नहीं, एक उंगली नहीं उठा सकते हैं हम लोग। सारी शक्ति कहां से आ रही है? सूक्ष्म शरीर से आ रही है। सब कुछ है ना, जो क्या क्या कहें, उसका जो पूरा जो डायनामो जो है वो सूक्ष्म शरीर में है। ये स्थूल शरीर सिर्फ एक बाहर का एक मशीन है
जिसको संचालित कर रही है सूक्ष्म शरीर। और उस सूक्ष्म शरीर का प्रथम घटक जो है उसको हम लोग अंतःकरणम कहते हैं। अब ये अंतःकरण क्या है? देखिए, अंतःकरण एक है, अंतःकरण एक कर्ण है, उसके 4 विभिन्न कार्य हैं। मशीन एक है लेकिन वो 4 फंक्शंस करती है, 4 प्रकार के कार्य करती है, और उसके फंक्शंस के अनुसार, उसके कार्यानुसार उसको 4 विभिन्न नाम दिए गए हैं। मशीन एक है लेकिन 4 विभिन्न उसके फंक्शंस है, और 4 विभिन्न फंक्शंस के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार उसको 4 विभिन्न नाम दिए गए हैं। ये 4 विभिन्न नाम क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो है ये अंतःकरण के 4 कार्य हैं, 4 फंक्शंस हैं। फंक्शंस के अनुसार, कार्य के अनुसार उसी एक अंतःकरण को 4 नाम दिया गया है। तो पहला जो है मन, निगद्यते अंतःकरणम मन। अंतःकरण का एक कार्य, एक फंक्शन है मन, जिसको हम लोग मन कहते हैं। तो क्या है मन का फंक्शन? क्या है? मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिः। मन जो है अंतःकरण का जो संकल्प विकल्पात्मक जो कार्य है उसको हम मन कहते हैं। तो ये संकल्प विकल्प क्या है, इसको हम लोग एक उदाहरण देकर के हम समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, वहां दूर जंगल में उस पेड़ में कुछ तो है, काफी दूर है, यहां से मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो मेरा अंतःकरण जो है यह निश्चय नहीं कर पा रहा, जो मैं देख रहा हूं ये क्या है, ये कोई बंदर है या कोई पक्षी बैठा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो हलचल हो रहा है वहां उस पेड़ के ऊपर। ये जो अनिश्चित जो अंतःकरण की दशा जो है, जिसमें वो अभी तक निश्चय तक नहीं पहुंचा, वो सोच रहा है कि ये बंदर है या ये कुछ और है। ये अंतःकरण की इस दशा को हम लोग मन कहते हैं। ये संकल्प और विकल्प चल रहा है उसके मन में अभी भी, वो अभी भी बस सोच रहा है उसको। इट्स एन इनडिटर्मिनेट स्टेट ऑफ द अंतःकरणम। अंग्रेजी में अगर हम समझने का प्रयास करें तो इट्स एन इनडिटर्मिनेट। यू हैव नॉट कम टू ए डिटर्मिनेशन अबाउट व्हाट यू आर सीइंग। आपके मन में अभी भी यह चल रहा है कि ये मैं जो देख रहा हूं ये क्या है, ये कोई बंदर है या कोई पक्षी है या कुछ और है। ये जो अंतःकरण की जो अनिश्चित दशा जो है, इसको उस वक्त उस अंतःकरण को हम मन कह के संबोधित करते हैं। ये मन है। अब वही अंतःकरण इसी विषय में जब उसकी निश्चित बुद्धि हो जाती है, उसका निश्चय हो जाता है, हाँ उसको समझ में आता, अरे नहीं नहीं ये तो बंदर ही है, ये पक्षी नहीं है। ये जो अंतःकरण की जो निश्चित अवस्था जो है, जब आप निश्चय कर लेते हो उसको, उसी अंतःकरणों को फिर बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि निश्चयात्मिका होती है, मन संकल्प विकल्पात्मिका होती है। अंतःकरण जब संकल्प विकल्पात्मिक है उस वक्त वो मन है। वही अंतःकरण जब निश्चयात्मिका हो जाती है तो बुद्धि हो जाती है? तो मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिः बुद्धि ही पदार्थ अध्यवसाय धर्मतः। बुद्धि क्या है? अंतःकरण की वह दशा है जिसमें आप अध्यवसाय कर लेते हो। अध्यवसाय मतलब आप निश्चित कर लेते हो किसी विषय में, आप कंक्लूड कर लेते हो, हाँ ये यही है ना। तो एक ही अंतःकरण के ये 2 फंक्शंस हैं, एक मन है और एक बुद्धि है। फिर मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार क्या है? अत्र अभिमानाद अहम इति अहंकृति। अत्र अभिमानाद, जिसके द्वारा शरीर में अभिमान हो जाती है उसको अहंकार कहते हैं।
अहंकार क्या है? अहंकार वो है, अहंकार अंतःकरण का वह फंक्शन है, वह कार्य है जिसके द्वारा इस शरीर, इस स्थूल शरीर के साथ हमारा अभिमान हो जाता है, हम इसको मैं समझ लेते। तो अहंकार क्या है? इट्स आई सेंस ना, आई 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 आई। अहंकार का मतलब अहम अहम अहम, है ना? ये सबके अंदर है, ये सारे व्यवहार का मूल है ना। कोई व्यवहार ही संभव नहीं है इस अहम के बगैर, है ना? मैं मायावती आऊंगा, मैं डाइनिंग हॉल जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं मनन करूंगा, मैं श्रवण करूंगा, चलो मैं अभी ध्यान करूंगा, सब तो मैं केंद्रित है कि नहीं? और ये मैं क्या है? मैं वह है जिसके द्वारा हमारा शरीर के साथ अभिमान हो जाता है। ये अहंकार, ये अंतःकरण का एक फंक्शन है जिसको हम लोग अहंकार कहते हैं। अहंकार ये सबके मूल में है, अत्यंत सूक्ष्म है। हमारे दिस पल्सेशन ऑफ आई इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, इज इट नॉट? दिस पल्सेशन ऑफ आई आई आई, दिस इज ऑलवेज गोइंग ऑन। द क्वेश्चन इज नाउ व्हाट इज दिस आई और हु एम आई? यही तो प्रश्न है ना। प्रश्न ये है कि ये मैं कौन हूं भाई? क्या ये स्थूल शरीर है? क्या ये सूक्ष्म शरीर है? ये क्या है ये मैं? यही तो खोज है। ये सारे चीज तो बदल रहे हैं ना। स्थूल शरीर तो बदल रहा है, प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव। क्या ये मैं सिर्फ वहां तक सीमित है? ये खोज है। तो अहंकार अंतःकरण का वह कार्य है जिसके द्वारा हम स्थूल शरीर में अभिमान कर देते हैं। यह अंतःकरण का एक फंक्शन है। फिर क्या है? फिर चित्त बचा। तो मन हो गया, बुद्धि हो गया, अहंकार हो गया, अब चित्त। ये चित्त क्या है? स्वार्थान गुणेन, स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम। स्वार्थ अनुसंधान, सरल भाषा में कहो तो चित्त जो है अंतःकरण का वह कार्य है जिसके द्वारा अतीत में हुए चीजों का हम स्मरण करते हैं। अंतःकरण जब अतीत में हुए कुछ चीजों का जब हम स्मरण करते हैं, वह फंक्शन जो है, वह कार्य जो है, उसको हम लोग चित्त कहते हैं। चित्त। अभी आप स्मरण करते हैं, हाँ कल हमने क्या पढ़ा था, है ना? देखो क्या सुंदर, हम लोग स्मरण शक्ति बड़ी अद्भुत शक्ति है। अच्छा, ये सब सूक्ष्म शरीर में हो रहा है। सोच के देखिए, ये स्मरण शक्ति तो आप पैर से नहीं होता, हाथों से नहीं होता। आपका हाथ पैर स्मरण शक्ति के बगैर क्या है? सोच के देखिए। आप अगर सब भूल जाओ, बीमारी होती है ना, क्या कहते हैं उसको, अल्जाइमर्स, सारी स्मृति अगर चली जाए तो आपका स्थूल शरीर क्या करेगा? इट बिकम्स ए वेजिटेबल, इज इट नॉट? बीमारी है, अल्जाइमर्स है, एमनेशिया है, आप सब भूल जाते हो। तो ये स्थूल शरीर अपने आप में क्या करेगा? इट बिकम्स जस्ट ए वेजिटेबल, इज इट नॉट? स्थूल शरीर सिर्फ एक बाहर का ढांचा है। असली चीज तो आप जितना भीतर जाओगे सब वहां पर है। तो ये स्मृति की, जो स्मरण करने की जो हमारी जो क्षमता है, कहाँ है? अंतःकरण है। अंतःकरण का जो यह जो क्षमता है, वो जो अतीत में हुए चीजों को स्मरण कर लेता है, यह अंतःकरण का एक कार्य है, एक फंक्शन है जिसको हम लोग चित्त कहते हैं। तो अंतःकरण एक है, उसके चार कार्य हैं, कार्यानुसार उसके चार नाम हैं। एक कार्य है मन, संकल्प विकल्प। जब अंतःकरण संकल्प विकल्पात्मिक होता है, जब किसी विषय के बारे में वो निश्चय नहीं कर पाता, वो अंतःकरण की जो दशा है वह मन है। और वही अंतःकरण जब निश्चय कर लेता है किसी विषय के बारे में, तो निश्चयात्मिक जो अंतःकरण की जो दशा है वह बुद्धि है। और अंतःकरण का तीसरा कार्य है अहंकृति, जिसके द्वारा वो शरीर में अभिमान कर लेता है। और अंतःकरण का चतुर्थ कार्य है जिसके द्वारा अतीत में हुए चीजों को वो स्मरण कर लेता है, जिसको हम लोग चित्त कहते हैं। तो देखिए, अब ये अंतःकरण सूक्ष्म शरीर का एक घटक है। तो हम लोग हर रोज जो निर्वाण षटकम जो हम लोग गाते हैं, तो उसकी शुरुआत ही यहीं से होती है कि मैं मन भी नहीं हूं, चित्त भी नहीं हूं, अहंकार भी नहीं हूं। ये कुछ भी, मनोबुद्धि अहंकार, ये अहम, या आप इनमें से कुछ भी नहीं हो।
हम लोग हर रोज जो शाम को ध्यान करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ आप देखिए, वॉच कीजिए, आप साक्षी बन जाइए इन सभी चीज़ों का। ये सारी चीज़ें बस आपकी आंखों के सामने चल रही हैं, हम इनमें से कुछ भी नहीं है। कि जितना हम इसको अनुभव करेंगे तो आप देखोगे अद्भुत बदलाव हमारे व्यक्तित्व में आएगा। तो ये हुआ अंतःकरण। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर का एक घटक है। बाकी क्या है? कहते हैं वागादि पंच, 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां, वाग आदि, वाणी, और फिर 2 हाथ, 2 पैर, फिर हमारे उपस्थ और पायु। उपस्थ पायु ने, एक है सेक्सुअल ऑर्गन और दूसरा है हमारा जो मल त्याग करने का जो स्थान। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। फिर श्रवणादि पंच। श्रवणादि पंच यानी 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से हैं? आंख है, कान है, नासिका है, जिह्वा है और स्पर्श है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम 5 वस्तुओं को अनुभव कर रहे हैं। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, फिर प्राणादि पंच। पंच प्राण जो है, प्राण एक अद्भुत चीज है। तो हम तो सिर्फ बाहर से देख रहे हैं, अभी प्राण अपने आप में कितना बड़ा एक रहस्यात्मक चीज है, हमको उसकी कल्पना भी नहीं है। ये सारा जो एनिमेशन चल रहा है ना, ये सब प्राण के रहते हुए चलता है। हम जो बोल रहे हैं, ये मेरे एक एक उंगली उठ रही है, हाथ जो जो हिल रहा है, डुल रहा है, आप लोग बैठे हुए हो, सब के पीछे प्राण है, प्राण की शक्ति है। प्राण के बगैर एक पलक झपक नहीं सकता। यू कांट इवन विंक योर आईज विदाउट प्राण। जो भी चल रहा है ये प्राण वायु की चलते हुए चलता है। हमें कोई भी कल्पना है क्या है हमारे अंदर? हम कहाँ फंसे हुए हैं? हम जितना बाहर के विषयों में फंसे रहेंगे ना, हमको कभी भी समझ में नहीं आएगा सत्य क्या है। इसीलिए वैराग्य का इतना महत्व है, समझ रहे? वैराग्य के बगैर कभी भी हम सत्य तक पहुंच नहीं सकते। जब तक हम सिर्फ बाहर के विषयों में ही हम डूबे हुए हैं, हम कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकते। ये सरल बात है। तो देखिए, प्राणादि पंच, पंच प्राण है। प्राण एक ही है, हा? ऐसा नहीं कि 5 प्राण है, प्राण एक ही है, लेकिन प्राण के 5 कार्य है, 5 फंक्शन है। तो जिस प्रकार अंतःकरण एक ही है और उसके 5 कार्यों के अनुसार उनका 5 नाम है, नहीं 4 नाम है, उसी प्रकार प्राण एक ही है, लेकिन उसके 5 फंक्शन है, 5 डायरेक्शन में वो काम करता है, तो उसके 5 नाम है, उसको पंच प्राण कहते हैं। प्राण एक ही है। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ऐसा है ना? बोलो रुचि का क्या? प्राण वाला प्राण, अच्छा अंतःकरण से, अंतःकरणम मीन्स इनर इंस्ट्रूमेंट। अगर अंग्रेजी में कहने जाओ, अगर उसका सिंपल ट्रांसलेट, अंत मतलब इनर, karanam matlab instrument. So we have 2 kinds of instruments in our system. One is external instrument and other is internal instrument. Instrument is that with which we, using which we interact with others, is it not? Without using the instruments, you cannot interact with others. To do something, you need instruments. Similarly, we have 2 kinds of instruments. One is external instrument, other is internal instrument. Now here we are talking about, when we are talking about subtle body, we are talking, and subtle body is made up of 8 components. The subtle body, which is inside and behind the gross body, is made up of 8 components. Out of the 8 component, 1 component is inner instrument or antakaranam. And this antakaranam or inner instrument, it is one, but it has got 4 functions. And based upon its 4 different functions, it has got 4 different names. The instrument is one, एक ही हथियार है, एक ही औजार है, लेकिन उसके 4 कार्य हैं. It has got 4 functions. And based upon 4 functions, it has been given 4 different names. So its one function is called as, in English, it can be translated as mind. Second function is translated as intellect.
Buddhi is translated as intellect. Third function is ahankara, which is translated as I sense or ego. And the fourth function is of remembering, which is memory, which is here referred to as chittam. So in this mana, mind, now see, in the Western psychology, everything is mind. Is it not? That is a problem. Mind is only one of the functions of the inner instrument. It is some very important thing to be noted by all of us. In Western psychology, whatever is inside is mind. No, in Indian observation of the rishis, mind is just one function of the inner instrument or antakaranam. And what is this mind? Mind is that indeterminate state of the inner instrument where you are still not, you have not come to a conclusion about a certain issue. Just like I said, I'm looking at something at a great distance and it's not very clear to me what is that thing which I am seeing, perceiving. I'm still trying to figure it out, whether it is a bird or whether it is some other animal. So this indeterminate state of the inner instrument is what is referred to as mind. Now you take that very illustration. In that situation, when your antakaranam or inner instrument comes to a conclusion about what you are perceiving, and you come to a conclusion that, this is not a bird, this is a monkey. I'm seeing there's a monkey sitting on the tree. You come to a conclusion. This determinative state of the inner instrument is what is referred to as buddhi or intellect. And then there is third function of the inner instrument is what is referred to as I, ego. It is this I sense through which we get identified with the gross body. Is it not? It is through this I sense, and this I is the third function of the inner instrument through which we become identified with the gross body, which is known as ego. Ego, is it not? And that very inner instrument, when it recollects something from the past. Recollection, the capability to recollect. It is in inner instrument's capability to recollect something from the past. That is what is referred to as chittam. You may say memory. Memory is a function of the inner instrument, which is here technically referred to as chittam. So these are the four functions of one instrument, which is an inner instrument, and based upon its four different functions, it has been given four different names. This is what is inner instrument. Then the next thing was Vagadi Pancha. Vagadi Pancha means the five organs of action, karmendriyas. Shravanadi Pancha, five organs of perception, jnanendriya. So five organs of action we have seen. We have two eyes. Action. Five actions means two hands, 2 feet, speech, and our organ of sexual organ, and our, what should I say, evacuation. These are the two lower organs. So these are the five organs of action. And then we have five organs of perception, jnanendriyas. 2 eyes, 2 ears, nostrils, taste, and touch. These are the five organs of perception. So pancha jnanendriya, pancha karmendriya, and pancha prana. We have five pranas. How do you translate prana? It's difficult. These words cannot be translated actually. Better to use it as prana. अंग्रेजी में घुसो तो समस्या है. All these words are used, but better to say prana actually. ये जो आपके नासिका में जो चल रहा है ना, ये प्राण की अभिव्यक्ति है. यह भी प्राण नहीं है. This breath is not prana. This breath is just the expression of prana. That's why when you control the breath, you're controlling that prana. That prana is the one thing which is moving this entire Brahmand. ये जितने भी सूर्य नक्षत्र गोले घूम रहे हैं ना, all the animations that you see in this creation, it is all prana. So yogis say that if you have perfect mastery over prana, you can control anything in this creation. It's a fact. They can control everything. A person who gets perfect mastery over this prana,
He can't do anything because prana is the animating force. All the animations that we are seeing here, this is all brought about by prana. And this breath which we have in our nostrils and in our mouth, this is just the expression of prana. हमारे नासिका में चलने वाला जो ये जो वायु है ना, श्वास प्रश्वास जो है, ये उस प्राण की अभिव्यक्ति है, यह प्राण नहीं है. इसलिए इस श्वास प्रश्वास को नियमित करके आप प्राण पर नियमन कर पा सकते हो, इसीलिए वो प्राणायाम है. हम श्वास प्रश्वास ये जो 4 8 4 कर रहे हो ना, आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो. प्लीज डोंट गिव इट अप, करते रहिए, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे. इट विल ब्रिंग ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन इन योर पर्सनैलिटी. What we have studied, this 4-8-4-8-4, don't give it up. It's a very simple exercise but extremely potent, very powerful. बहुत ही ऐसा एक सुंदर एक्सरसाइज है जिसको आप करते रहिए, देखेंगे उसका आपका इस पूरे देहेंद्रिय संघात पर क्या उसका असर पड़ता है. तो प्राण एक है, प्राणा इज वन, बट इट हैज गॉट 5 फंक्शंस. It works in 5 directions. प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान. These are the 5 terms. आप लोग सुने होंगे ना, आप लोगों ने सुना होगा प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान. प्राण जो है शरीर के ऊपरी भाग में जो वायु जो चलती है वो उसको हम प्राण कहते हैं. शरीर के नीचे के भाग में जो चलता है उसको अपान कहते हैं. ये हमारा जो भी मल त्याग का जो क्रिया वो सब अपान वायु से होता है. ऊपर जो भी होता है ये प्राण वायु से होता है. उदान वायु जो है मृत्यु काल में एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त करने की जो क्रिया है ये उदान वायु से होती है. या तो इस प्रकार प्राण एक ही है, लेकिन उसके 5 कार्य के अनुसार उसके 5 विभिन्न नाम दिए गए हैं. तो पंच प्राण, तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण और क्या, अभ्रमुखानि पंच. ये जो 5 जो तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राएं कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी. ये 5 तन्मात्राएं. और क्या? बुद्धि आदि. बुद्धि आदि का मतलब अंतःकरण. बुद्धि आदि मतलब अंतःकरण. मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये एक घटक हो गया. बुद्धि आदि का मतलब अंतःकरण. यहां पर जो है ना इस श्लोक में बुद्धि आदि का मतलब अंतःकरण. अंतःकरण में तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, ये एक हो गया. फिर अविद्या, काम और कर्म. ये इस प्रकार ये 8 घटकों से बना हुआ है ये सूक्ष्म शरीर. तो कौन से हुए 8 घटक? पहले हुए 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, 5 तन्मात्राएं, अंतःकरण, अविद्या, काम, कर्म. ये इन 8 घटकों से बना हुआ है हमारा सूक्ष्म शरीर. इसी को पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीरम आहु. मैं दोबारा एक बार इसको रिपीट कर लेता हूं. द सटल बॉडी इज मेड अप ऑफ दीज 8 कंपोनेंट्स. द फर्स्ट इज द 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, 5 ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, 5 प्राणस, 5 तन्मात्रास, अंतःकरणम 5 हो गया. 6 है अविद्या, दैट इज इग्नोरेंस. 7 है काम. काम इज काम मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ डिजायर्स. एंड कर्म इज एक्शन. तो सूक्ष्म शरीर इज मेड अप ऑफ दीज 8 कंपोनेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत.